हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और हम वापस आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस से चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, जिसमें हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस की जो खोज है सेल में किसने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। तो 1831 में आपके जो रॉबर्ट ब्राउन हैं उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है। ऐसे आपका जो क्वेश्चन सेकंड है वो क्या कह रहा है, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके दो फंक्शन बताने हैं। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के टू फंक्शन क्या हो सकते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक तो आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से होता है। ऐसे बोले कि इसका एक तरीके से फंक्शन है, एक तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। और ऐसे ही जो आपके जो सब्सटेंस होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो ये इसके फंक्शन हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फैट की। ओके, तो चलिए तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कितने टाइप की होती है, राइट फुल नेम्स आल्सो, और इसके आपको पूरे नाम भी लिखने हैं। तो ये कितने टाइप की होती है, देखिए एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो टू टाइप की होती है, जिसमें आपके एक तो आर ई आर होती है, एक होती है एस ई आर। आर ई आर क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एस ई आर कौन होती है आपकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आर ई आर होती है वहाँ पे प्रोटीन अटैच होते, वो राइबोसोम जो अटैच होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, मतलब प्रोटीन बनता है वहाँ पे। और ऐसे ही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो फैट के सिंथेसिस के लिए जानी जाती है। ओके, तो आर ई आर एस ई आर ये किसके टाइप हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, जिसमें आपका जो क्वेश्चन फोर है, व्हाई इज द लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल। जो लाइसोसोम होता है उसको क्या कहते हैं हम, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। पर इसको क्यों कहते हैं, कारण क्या है। क्योंकि देखिए, जो लाइसोसोम होता है उसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब वो आपका कोई जो सेल है जब ठीक से काम नहीं करेगा, या उसको अपनी जो उसका फंक्शन है सेल को डाइजेस्ट करने का, जब वो नहीं कर पाएगा तो वो क्या करता है, खुद के जो ये जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको क्या कर देता है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है या जो लाइसोसोम जो है वो उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देता है, बस्ट कर देता है। इसकी वजह से उसमें जो फैले हुए जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो क्या हो जाता है, पूरा जो सेल है उसमें फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो वो पूरी सेल है उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। मतलब पूरी सेल को इसने क्या कर दिया, एक तरीके से ये उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज प्लास्टिड। कि व्हाट इज प्लास्टिड, राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। आपकी प्लास्टिक्स क्या होता है और प्लास्टिक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए, जो प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड जो होते हैं वो आपके सेल के कंपोनेंट ही हैं एक तरीके से। और जो प्लास्टिड होता है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और अगर हम देखें तो जो इसके टाइप्स देखें तो एक तो क्लोरोप्लास्ट जो आपका कलरफुल होता है, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है। तो ये आपका क्वेश्चन 5 हो जाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन क्या है आपका, कि आपकी जो नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो आपकी पुरानी सेल्स होती है ना उन्हीं से क्या बनती है, नई सेल्स बनती है। तो आपका जो सेल डिवीजन है वो नई सेल का क्या है, एक तरीके से फॉर्मेशन है। और इसके कितने टाइप हो सकते हैं आपके, टू टाइप्स हो सकते हैं। मेन जो टू टाइप्स हैं कौन कौन से आपके, एक तो माइटोसिस और एक है मियोसिस। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7 है उसमें है आपका, व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस क्या होता है। ठीक है, तो मियोसिस क्या होता है, देखिए ये आपका मियोसिस। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच फंक्शन इट इज यूजफुल। तो ये किस फंक्शन के लिए जाना जाता है। तो ये आपका जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माइटोसिस है वो आपका किसके लिए जाना जाता है, रिपेयरिंग और ग्रोथ के लिए। जबकि जो मियोसिस जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो आपके गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए अपना रोल को प्ले करता है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज ऑस्मोसिस, राइट द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है आपका, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट होता है जब आपका जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है।
और ये जो ऑस्मोसिस है, अगर हम देखें तो ये 2 टाइप का हो सकता है, एक तो एंडो ऑस्मोसिस, एक एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसमें हमने ऑस्मोटिक जो सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 है इसको समझते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, आरएनए, एटीपी। आपको फुल फॉर्म लिखनी है डीएनए की, जो क्या होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की क्या होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो आप इनकी मीनिंग्स को एक दो बार जब लिखोगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन 10 देखते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन जो 10 है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम समझते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपको डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस समझ में आता होगा। ओके, तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, और यूकैरियोटिक जो है वो आपका बिल्कुल एक न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, या एक कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जो आपके प्रोकैरियोटिक है वो प्रिमिटिव है, तो उनकी जो सेल स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सिंपल सा था, जबकि जो यूकैरियोटिक है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं अपने सेल का। इनके आप जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये डिफरेंस आप इसको क्वेश्चन 10 को भी पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।